प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे पेज रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। मैं एक बात को बोलूंगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि राज्य का यह सुसमाचार पूरे विश्व में फैलने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज का वचन जो बहुत सामर्थ्य है, आज का वचन जो आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी को लेके आ रहा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती, सुने का बहुत ध्यान से बोलती है, सुनिए, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है और उसके प्रतिष्ठित भूखे मर रहे हैं। मैं आज एक बात को बोलूंगा, यशायाह का ये एक वचन है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक्चुअल में मेरा टॉपिक कुछ और था, परंतु आत्मा में जब वचन मुझको मिलता है मैं उसको जरूर बोलता हूं। यशायाह 5 उसका 13 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बोलता, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। और उसके बाद बोलता है, इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। मेरा परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जो इस समय सुन रहा है कमी घटी में देखना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। कई बार वो कमी घटी हम अपने जीवन में स्वयं लेके आते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम शुरू किया, हमारे जीवन में उसने सब कुछ दिया है, परंतु जिस परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसको देने में कंजूसी करते हैं। कहीं ना कहीं हम कंजूस हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उस पैसे को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, इसलिए वो पैसा अंत के समय में आपके लिए श्रापित हो जाएगा। मैं आज आपको एक बिल्कुल खुली बात बोल दूं, आज मीडिया के द्वारा ये सुसमाचार प्रचार होना जरूरी है। बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से प्रभु के दास और दासियां काम ढूंढ रहे हैं, भैया हमको कहीं नौकरी दे दो, कुछ काम दे दो, क्योंकि हमारे घर में हमारी जो भेंट जो हमको मिलती थी अब वो भी नहीं मिल रही है। अगर आपके पास आपके आसपास कोई प्रभु का ऐसा दास है, आप जाएं और आप उसकी हेल्प करें। आप मेरी नहीं करें, आप किसी प्रभु के दास की हेल्प करें जो वास्तव में डिजर्व करता, वास्तव में जिनको आप देखें। और एक चीज और बोल रहा हूं, जो कुछ आप परमेश्वर पिता के लिए करते हैं, जो कुछ आप उसके राज्य में करते हैं, कभी भी उसका अवार्ड और रिवॉर्ड तुरंत पाने की लालसा नहीं करें। आप कभी भी इस बात की चिंता नहीं करें कि उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, कभी आप इस बात की चिंता ही नहीं करें, बस अपना बीज बोना शुरू करें। आज जब आप बीज को बोएंगे आप सफलता की कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आप जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में प्रभु के ऐसे दास या दासी हैं जिनके प्रार्थना में आपके मन में आता है या उनका नाम आता है या बार बार उनका चेहरा आता है, आप जरूर से उनकी हेल्प करें। हालेलुया। परंतु आज मैं आप लोगों को एक बात को और बोलना चाहूंगा, जो वचन प्रभु ने आज के लिए दिया है उसे हम आज सीखेंगे। 3 तागों की आशीष, 3 कॉर्ड की आशीष, हमको इसको जानने की बहुत जरूरत है। आज अगर आप अपने जीवन में 3 तागों की आशीष को समझ गए, आप अपने जीवन में आशीषों को देखने पाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो डोरी 3 तागों से बटी होती है वह जल्दी नहीं टूटती है। जो डोरी 3 तागों से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती है। यीशु मसीह ने एक सिद्धांत बोला, यीशु मसीह ने अपने वचन में पहाड़ी उपदेश के बाद उसने इस सिद्धांत को बोला, मेरा प्रचार नहीं है, मेरे स्वर्गीय प्रभु का है वचन। हालेलुया। ये मैं सिर्फ बोलने वाला हूं।
हालेलुया। परंतु प्रकाशन उसका है, उसने जो कुछ भी दिया है आज आप उसको ग्रहण करें। जो रिसीव करेगा वही कंसीव करेगा, जो बोएगा वही अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में आशीष को पाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, समुपदेशक 4 उसके 9 से 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बोलता 1 से 2 अच्छे क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो कर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यदि 2 जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, 1 से 2 अच्छे हैं। आज प्रभु चाहता है आप जब अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हो, ये एक बात है जो प्रभु चाह रहा है कि आप इस बात को अपने मसीही जीवन में समझें। आप अपने जीवन में इन बातों को समझे, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तब आपका उपवास ग्रहण किया जाएगा, तब आपके जीवन में जो आप दान दे रहे हैं उस पर आप आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग अपने देने में आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसका मेन कारण है वो कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के, बुदबुदा के देते हैं। कई बार कई लोग डंडी मारते, डंडी। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, डंडी मारने वाले कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। कुड़कुड़ाने वाले कभी भी अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको आशीष को उस स्तर पे जाना है तो आपको अपनी कमी घटी में से भी देना सीखना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उपवास, दान और प्रार्थना ये तीनों एक तागे के समान हैं। यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 6 उसका 1 से लेके 6 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, सावधान रहो। सबसे पहले यहां पर उसने बोला सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आज बहुत सारे लोग चर्च में या मिनिस्ट्री में बहुत सारा दिखावे का काम करते हैं। एक बात को मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर पिता आपके कार्य को जानता है। जब लॉकडाउन था बहुत सारे लोग स्तुति, आराधना, प्रार्थना कर रहे थे, नाना प्रकार के यूथ आकर आराधना कर रहे थे। मैं हर एक को इस बात को बोलना चाहूंगा, मैं किसी के ऊपर लालछन नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं इस बात को बोलूंगा, आज सब गायब हैं। आज ऑनलाइन भी लोग देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है। अब कोई प्रभु से प्रेम नहीं कर रहा, अब प्रभु के वचन को सुनने के लिए वो लालसा नहीं है। पहले मृत्यु का भय था, कमी घटी का डर था, उस समय ऐसा डर था कि अब क्या होएगा आगे, इसलिए प्रभु के चरणों में बैठे थे। मैं ऐसा बोलूं, 365 दिन 24 घंटे हमको प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में रहना है। हर वो लम्हा हम उसके साथ बिताएं, हर वो घड़ी वो हमारे साथ रहे, तब हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से प्रियो मेरी बात को सुने। यहां पर यीशु मसीह बोलता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम नहीं करो। अगर आप में से आज तक किसी ने चर्च में मेरा नाम लिखा दिया जाए, चर्च के एक पत्थर पे मेरा नाम आ जाए, कोई चीज मैं दूं तो उसमें मेरा नाम लिया जाए, मेरे परिवार में मेरे परिवार को सामने की सीट मिल जाए, तो मैं आज आपको एक बात बोलूं, आप कभी भी अपनी आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी भी आप अपनी उस आशीष तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने दिखाने के लिए वो सारे काम किए। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हम चर्च एक्टिविटीज में ज्यादा आगे रहते बनिस्बत परमेश्वर के राज्य के। आज हम चर्च के 4 दीवारी के अंदर ही काम कर रहे हैं, उस कैंपस के अंदर ही काम कर रहे हैं, उन मिनिस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं। ये नहीं है संसार में लोग मर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक कौन जाएगा? हालेलुया। आज तो आपके पास व्हाट्सएप है, आज आपके पास फेसबुक है, आप शेयर तो करें। इस समय जब आप ऑनलाइन सुन रहे, इसी समय आप शेयर का ऑप्शन दबा सकते हैं। कम से कम आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु के राज्य में आए।
यहाँ पे लोग धर्म का काम करते हैं और वह सदूकी फरीसियों के लिए बोल रहा है यीशु मसीह। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तुम ऐसे नहीं करना। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी इस बात को बोल रहा है, धर्म के काम करो, दिखाने के लिए नहीं, परंतु सच्चे मन से, हृदय की गहराई से, आत्मा की गहराई से, सच्चाई से आप उसके कार्य को करें, तब वो आशीषित आपको करेगा। और यहां पर क्या बोलता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर प्रभु हमको बोलता है जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही नहीं बजवाना। कई बार हम अपने दान के आगे, अरे हमने इतना दिया, हमने इतना किया है, हमने इस चर्च को ऐसा किया, ये चर्च की प्रॉपर्टी मैंने दिया है, ये जमीन मैंने दिया है, ये फलानी चीज मैंने दिया है, आप कोई भी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परंतु मैं आज आपको बोलूं, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिसने आज आपको सांसें दी हैं, उस सांसों की कीमत को आप समझिए। हालेलुया। उस सांसों को आप समझिए, आपकी धड़कन जो चल रही है वो प्रभु के द्वारा आपको मिली हुई है। वो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, उसने एक अच्छी जॉब दिया है, उसने एक अच्छा जीवन साथी आपको दिया, उसने आपके जीवन में अद्भुत बातें किया है। ये सब उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। आपकी पढ़ाई से, आपके अच्छे एजुकेशन से आपने वो हासिल नहीं किया, फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ग्रेस था, इसलिए आप रेस में हो। हालेलुया। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें आज भी करने में सामर्थ्य है। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से, वो यहां पर बोलता है सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु धर्म के काम नहीं करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ प्रतिफल नहीं पाओगे। अगर आज तक आपने किया है तो मैं आज आपको बोलूं, प्रभु के सामने आप सॉरी बोले, प्रभु क्षमा करें, मैंने जो भी कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के या दूसरों को दिखाने के लिए सब काम किया है, मैं नहीं करूं, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आगे को नहीं करे प्रियो, गुप्त में जाएं, गुप्त में डालें, गुप्त में अपनी भेंट को प्रभु को दें, गुप्त में प्रभु के लिए सब कुछ करें, वो आपको बाहर लेके आ जाएगा, वो सबके सामने आपकी प्रसिद्धि कर देगा। हालेलुया। वो आपको सबके सामने महान बना देगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 12 उसका 1 और 2 में आपकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। मैं आज आपको एक बात को प्रियो बोलना चाहूंगा, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को आप अनुभव से तभी समझ पाएंगे उसको जब आप उसके साथ संगति करेंगे। अपने जीवन को आप जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे। आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन में आप सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें। अपने जीवन में आप पहले स्थान परमेश्वर पिता को दें। बोल कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं आपके साथ जीवन को जीऊंगी। प्रभु आपने मुझको दिया है ये जीवन, मेरा जीवन की हर सांसें आपके लिए हैं, हर पल मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए मरूंगा। हालेलुया। हम पिक्चर का वो गाना नहीं गाने लगे, किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए हम जीने और मरने की बातें करने लगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसी वाली बात नहीं। परमेश्वर के लिए जीना और मरना है, परमेश्वर पिता के लिए जिसने ये जीवन दिया है। इस संसार में हमारे जीवन साथी या जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हो सकता आधे रास्ते में हमारा सफर छोड़कर चले जाएं, हो सकता वो हमको छोड़कर चले जाएं। कई बार हम गाना तो किसी के लिए गाते हैं, परंतु उससे हमारा विवाह नहीं हो पाता। हम किसी का चित्र अपने दिमाग में बनाते, परंतु कभी वो हमको हासिल नहीं होता है। वो सब पिक्चर की बातें, कल्पना की बातें हैं, परंतु प्रभु वास्तविकता में हमें देखना चाहता। बोलता इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूं, अपने शरीरों को, इस शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये भी एक बलिदान है। मैंने 24 साल मेरी जॉब को हो गए, बचपन से लेकर आज तक, जब से मैं होश संभाला, मैंने बहुत सारे
एक्टिविटीज क्यों किया। मैं प्रभु के एक दास जिनके साथ हम रहते थे एक छोटे से शहर में, वहां पे मैं उनके लिए जाकर ट्रैक्स को बेचा करता था। और जब मैं ट्रैक्स को बेचता था, एक रुपए का वो ट्रैक्स का पैकेट होता था, मैं उनके लिए बेच के और जो भी पैसा होता था वो उनको मैं ला के देता था। छोटी सी एज से मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं आपको एक बात को बोलूंगा, मेरे साथ उस शहर में चलें। उस जमाने में जो भी हमने पोस्टर लगाए थे, जो हमने टीन पे लिखकर जो चीजें हमने टांगी थी, वो आज भी कई जगह मौजूद है। हम सारी महिमा प्रभु को दें। आज वो प्रभु के दास अब इस संसार में नहीं है, कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई, परंतु मैं आज आपको एक बात बोलूंगा, उन्होंने वो काम को किया और मैं उनका स्टूडेंट हूं, मुझे ये बात स्मरण है। हालेलुया। मैं आज एक बात बोलूं, मैं उनके साथ था, इसलिए बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। हालेलुया। बचपन से लेके आज तक मेरी आज 24 साल की जॉब है ऐसे स्थान में जहां पे बहुत सारी बातें हैं। मैं ऑनलाइन हूं, सारी बातों को बोल नहीं सकता हूं, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। सब कुछ करते हुए फिर भी प्रभु की सेवा करते चले जा रहे हैं। एक बार भी हमने इस बात के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अरे यार आज बहुत थक गए, अरे पैर दुख रहा है, अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कहां से पैसा आएगा। एक बार भी नहीं सोचा। अगर आज परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसलिए तो उसने मेरी उसी कलीसिया में, इसी शहर में, जो मेरे साथ, मेरे आगे पीछे जो पैदा हुए, उन लोगों से ज्यादा आशीषित मुझको किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको पहला स्थान दिया। पवित्र और भाता हुआ बलिदान उसको चढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान तुम उसे चढ़ाओ, अपने शरीरों को आप चढ़ा दो। इससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम। आज मैं अनुभव से इस बात को बोल सकता हूं कि वो परमेश्वर ने उन सब दोस्तों से, उन सब रिश्तेदारों से, उन सब भाई बहनों से ज्यादा आशीषित किया। बिना घूस के, बिना 1 रुपए लगे मेरे को जॉब मिली। मैं ऐसा बोलूं, इसी शहर में प्रभु ने 1 घर नहीं 2 घर का मालिक बनाया। हालेलुया। किसी जमाने में हम कहीं पर रहा करते थे, परंतु प्रभु ने हमें एक घर खरीदने का अवसर दिया। हम उसको बेचने के बाद हम दूसरा फिर से ले पाए इसी शहर में। ये सिर्फ उसकी करुणा का और उसकी दया का फल है। हालेलुया। ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं, जो उदास है, निराश है, हताश है, कमी घटी में है, मैं आज आपको एक बात को बोलूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ बहन और भाइयों। इससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करोगे। आप आशीष के एक अलग स्तर पे जाओगे। चलिए हम जल्दी से आगे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, आपकी आत्मिक सेवा यही है। प्रभु यीशु मसीह इसी सेवा को आपसे चाहता है। परमेश्वर पिता इसी सेवा को आपसे देखना चाहता है और बोलता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज आपकी ये बुद्धि, ये वचन आपकी बुद्धि को खोल रहा है। ये वचन आपके चाल चलन को सुधारने के लिए है। अब बोलता है, इस संसार के सदस्य नहीं बनो। संसार के लोग जब उनका घर बनता है, माँ की कृपा, पापा की कृपा, गाड़ी आती तो डैडी गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट लिखकर गाड़ी में वो करते हैं। मैं आपको एक बात को बोलूंगा, थोड़ी मेरी लैंग्वेज कठोर है। बहुत सारे लोग बोलते थे, माँ कमाई पहन रहे हो, जब खुद पहनोगे तो देखेंगे। हमने बोला, हम आज भी आप कमाई पहन रहे हो और भविष्य में भी खुद की कमाई से पहनेंगे। हालेलुया। उस समय हमें मालूम नहीं था। हम बहुत कठोर बात बोल रहा हूं मैं। ऐसे लोग बोलते थे, जब वो अच्छा पहना हुआ, अच्छे कपड़े, अच्छी सारी चीजों को देखते थे तो जल भुन जाते थे। मैं आज आपको एक बात बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारी शक्ति नहीं, हमारे पास कोई बल नहीं है। वो
परमेश्वर स्वर्ग का है, सारी चीजें उसकी है। बोलता सोना चांदी हीरे ज्वारात मेरे हैं, तुम मुझको क्या दोगे? आज जो कुछ भी मैं हूं ये मेरी शक्ति से नहीं, मेरे प्रभु की दया से है। क्योंकि जीवित पवित्र और भाता हुआ बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, इससे हम अनुभव करते हैं सारी बातों को। और वो यहां पर क्या बोलता है जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। मैं अपने अनुभव से आज इस वचन को आपको बता सकता हूं कि जब आप इस बात को करते हैं आप आशीष को पाते हैं। आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को पाएंगे। और जल्दी से हम 3 कॉर्ड में से पहला कॉर्ड देखने जा रहे हैं, वो है उपवास। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोगों ने उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं किसी एक चीज के लिए, और वो उपवास कर रहे हैं और मुंह उदास है। आपको मालूम है उपवास रखे हैं और उस जमाने में घूम रहे हैं, ये उपवास नहीं है। आप उपवास रखें, आप घर में रहें। आप उपवास रखें, कमरे में जाएं। आप उपवास रहें, प्रभु के साथ संगति करें। ज्यादा से ज्यादा उस दिन आप परमेश्वर के वचन को खाएं, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और यहां पर लिखा हुआ परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। मेरा परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा, मुझसे बातचीत कर रहा, मेरे परिवार से, कलीसिया के लोगों से, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों से वो बातचीत कर रहा है। प्रे फॉर एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब किए हुए लोगों से वो बातचीत कर रहा है कि आज आप अपने जीवन में अपने चेहरे पर उदासी नहीं लेके आए। प्रभु चाहता आपका उपवास गुप्त हो, आपकी प्रार्थना गुप्त हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गुप्त में करो, ताकि वो देखे और वो आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दे। वो आपके जीवन में हर बातों को बदलने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल ऐसा बोलती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। उसने जो कहा है उसको वो पूरा करेगा। वो उसने जो वायदा किया है उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य। वो यहां पर बोलता है, सुने को बहुत ध्यान से, बोलता है तेरे मुंह में उदासी ना आए। आज प्रियो उदासी क्यों? आप जब प्रभु के चरणों में बैठ रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, 40 दिन तक मूसा ने उपवास रखा। 40 दिन तक मूसा परमेश्वर की संगति में रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार मूसा उस प्रतिज्ञा को लेने के लिए वहां पर्वत पे था। जब 40 दिन उपवास रखा, मैं ऐसा बोलूं परमेश्वर की निकटता में होने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। जब वो पर्वत से उतरा, इजराइली उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है जब हम उसके संगति में जाते हैं हमारे चेहरे चमकदार हो जाते हैं। हम जब उसकी संगति में जाते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है। आज हमने उपवास रखा है, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे जीवन में ये बातें बन जाएं। आप उपवास से आप घर में रहें, रो रो कर प्रार्थना करें, प्रभु के सामने वो स्तुति और आराधना करें। जरूरी नहीं कि हर बार आप रोएं, परंतु आप प्रभु के सामने खुशी के साथ उपवास भी कर सकते हैं। उपवास के समय में आप प्रभु की आराधना और स्तुति करो, ज्यादा से ज्यादा वचनों को खाएं। एक बात और मैं आपको बोलूंगा, उपवास के समय में आप ऐसे उपवास ना रखे जैसे अन्य जाति रखते, परंतु हमको ऐसा उपवास रखना है जो परमेश्वर को भाए। दूसरी बात, हमको उपवास में ज्यादा वचन को पढ़ना है, खूब वचन को पढ़ें, और क्योंकि वो वचन रोटी है। बाइबल में लिखा हुआ मसीह यीशु मसीह बोलता मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज आप और मैं अगर जीवित हैं उसके वचन के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आप और मैं जीवित हैं। आप उसके वचन को खाएं, आपकी आत्मा
ताजगी को महसूस करेगी। मैं आज आपको एक बात बोलूं, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, उसकी उपस्थिति में उसको भूख नहीं लगी, उसकी उपस्थिति में उसको प्यास नहीं लगी, उसकी उपस्थिति में वो जीवित रहा। एक और बात मैं बोलूंगा, खुद स्वयं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जब वो इस संसार में रहा, मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले उसने भी उपवास को रखा 40 दिन का। उस 40 दिन के उपवास में यीशु मसीह निराहार रहा, उसने पानी पिया होगा और जो भी आगे हम नहीं उस बात को जानते, परंतु यीशु मसीह बाइबल इस प्रकार से बोलती वो निराहार रहा। और लिखा हुआ परखने वाले ने सबसे पहले उसकी जो परख किया वो थी रोटी। आज हम में से हर एक की परख जो हो रही है वो रोटी में, पैसे की कमी घटी। इसी के कारण एक चिंता आती है, चिंता में लेके जाती है। चिंता हमें हमारे चेहरे में झुर्रियां ला देती है, चिंता के कारण सफेद हो जाते हैं बाल, चिंता के कारण बीमारियां आ जाती, चिंता के कारण बीपी बढ़ने लगता है, चिंता के कारण शुगर बढ़ती है, चिंता के कारण नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। प्रियो, इस उपवास में मैं आज आपको बोलूं, उपधनवास, परमेश्वर के साथ वास करना। हालेलुया, परमेश्वर के साथ वास करें, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे। यीशु मसीह उपस्थिति में बैठा। शैतान आया, बोले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाएगा। आपको मालूम है उसने लगाया था, अगर तू, वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, और उसने एक ही बात को बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज आप और मैं जीवित रहेंगे उसके वचन के द्वारा। वचन की सामर्थ को समझिए, अपने उपवास में जाएं, अपने उपवास में प्रभु के सामने आप प्रतिफल को पाएंगे। इसलिए बोलता है परमेश्वर के सामने गुप्त में उपवास करो, वचनों को बोलो। उसके बाद मैं ऐसा बोलूं, प्रार्थना करो। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, आप जब प्रार्थना करते हैं गुप्त में, प्रभु सुनता है, उसका अवार्ड और रिवॉर्ड आपको सबके सामने मिलेगा। जब आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, आप पब्लिकली स्ट्रांग बन जाएंगे। हालेलुया, मिनिस्ट्री स्ट्रांग होगी। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, वो परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा है। जल्दी से दूसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना बोलता, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे लोग जो जगह जगह खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े होकर बड़ी श्रद्धा दिखा रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, वे परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर रहे। परमेश्वर पिता जिस बात को बोल रहा है उसको समझे, और बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां भी बोल रहा गुप्त। पहला कॉर्ड था उपवास, गुप्त में। दूसरा प्रार्थना, गुप्त में, जो दूसरा कॉर्ड है। हमको समझना है पहली रस्सी का एक भाग जो कि बोल रहा है उपवास, वो गुप्त में करना है। दूसरा भाग प्रार्थना, वो भी गुप्त में करना है। जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हो प्रभु सुनता है। गुप्त में जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रभु देख रहा है। वो ऐसे डिनोमिनेशन को, ऐसी बातों को बोल रहा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। वो बोल रहा है तुम सड़कों के मोड़ पर सभाओं में खड़े होकर और ऐसे बातें करते। ये सदूकी, फरीसी और जो धर्म गुरु थे उस जमाने में, यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह उनके लिए इस बात को बोल रहा है, और आज भी इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, वो बोलते हैं वे अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु मसीह बोलता वे अपना प्रतिफल पा चुके। आज लोग अपनी प्रार्थना का प्रतिफल क्यों नहीं पा रहे हैं?
क्योंकि वे गुप्त में कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं। आप जब गुप्त में प्रार्थना करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलता और बातचीत करता। कई पाप, कई गलत बातें, कई ऐसी चीजें वो आपको परमेश्वर उस समय रियलाइज कराता, उसका आत्मा आपको रियलाइज कराता है। आपने अपने भाई के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अपनी बहन के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप नहीं किया, आपने किसी की चुगली किया, आपने किसी के विरुद्ध में कोई झूठी कल्पना की है, झूठी बातें बोला, वो प्रार्थना के समय प्रभु का आत्मा आपको उस समय कचोटेगा। उसी समय आप जब अपने आप प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, आप रोने लगेंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप बोलेंगे प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। प्रभु बोलेगा, आपके सामने एक तस्वीर को लेके आएगा, इस बात के लिए तू माफी मांग, इस व्यक्ति को तू क्षमा कर दे, इस व्यक्ति को तूने इस प्रकार से कई साल पहले किया था, उस बात के लिए तू क्षमा मांग। देखना आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लेंगे। जब हमारा अच्छा समय चलता, जब अच्छे दिन चलते हैं, तब कई बार हम लोगों को तुच्छ जानते हैं, कई बार हम ऐसे समय में बहुत डींगे हाँकते हैं, लोगों के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं। इस कारण कई बार हमारे जीवन में हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते। प्रियो, मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, परमेश्वर पिता आज आपसे एक बात को बोलना चाहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को प्राप्त करेंगे, निश्चय आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे जब आप प्रार्थना गुप्त में करेंगे। गुप्त में जाए, रो रो कर आप प्रार्थना करें। उपवास आपका गुप्त में होना चाहिए, प्रार्थना आपकी गुप्त में होना चाहिए। कोठरी में जाकर उसको बंद करें। जो प्रभु आपके ऊपर रिवील कर रहा है, आप बुराई है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, अगर भलाई है उस बात के लिए भी प्रार्थना करें। एक बात और बोलूंगा, बाइबल साफ बोलती है, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आप जब संतान है, वो आप परमेश्वर की संतान है। प्रभु आपके ऊपर जो बात रख रहा है, उन बातों के लिए आप प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना की सूची बनाएं, लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, चर्च मेंबर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य को फैलने के लिए आप प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों के जीवन बचाए जाएं, कलीसिया में, परिवार में, घरों घरानों में लोग बचाए जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। शहर के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, हमारे मंत्रियों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे शहर में जो पाए जाने वाले लोग हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और जो भी ऐसी डेंजर जगह में जो काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस प्रार्थना का प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु बोलता है प्रार्थना करो, गुप्त में प्रार्थना करो। कई बार हम दिखाने की प्रार्थना करते हैं, खूब अच्छे अच्छे शब्दों की प्रार्थना करते हैं। शब्द की प्रार्थना शैतान ऊपर भी जाने नहीं देता है, इसलिए अनन्य भाषा बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। वो मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है, मैं बाद में उसके लिए बताऊंगा। आप गुप्त में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, बोले प्रभु आप अद्भुत बातें मेरे जीवन में करेंगे, प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। और लिखा हुआ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे जीवन के लिए, मैं बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना किया। मेरी बहन का विवाह नहीं हो रहा था, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। लोग आते थे, मेरी माँ को भड़का के चले जाते थे, मेरे परिवार में आके बहुत सारी बातें बोल बोल कर लोग पीठ पीछे चले जाते थे। मैं ऐसा बोलूं, मेरा केस चल रहा था, उस बात के लिए भी लोग आकर मेरे घर में टेंशन देके चले जाते थे। मेरा छोटा वाला भाई शराब पीता था, मैं आज आपको एक बात को बोलूं, उसके लिए भी चिंता रहती थी मेरे को। उसकी जॉब नहीं थी, इस बात के लिए भी हमें चिंता थी। प्रार्थना करें गुप्त में। जब हम प्रार्थना, और एक चीज और बोलूंगा, 50 लोगों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मत दें। कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। जो प्रार्थना करने वाले होते वो आपको बोलकर नहीं करते हैं, सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, फोन लगा के बोले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
ये नहीं होता। जो प्रार्थना दिल से निकलती है और वो व्यक्ति जो करता है वो बोल कर नहीं बताता, उसकी प्रार्थना का परिणाम आपके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा, विजय, आपके जीवन में सफलता आएगी। आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। उसके मुंह में वो शब्द ऐसे बोलेगा जिससे आपको जीवन मिलेगा। जो प्रार्थना गुप्त में प्रार्थना करते हैं, जब वो पब्लिकली आते हैं, उनके मुंह से जैसे मोती बरस रहे हो ऐसे रहेंगे। हालेलुया। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण जब प्रार्थना करते थे, मैं ऐसा बोलूं, उनकी प्रार्थना के बाद बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते, छुटकारे को प्राप्त करते थे। उसका कारण क्या? क्योंकि वो गुप्त में प्रार्थना करते थे। आज गुप्त में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने घर में एक रूम बनाएं, अपने घर में एक जगह ऐसी निर्धारित करें, या नहीं है फिर भी आप एक टाइम टेबल बना लें और उस समय आप प्रार्थना करें। मैं आज ऑनलाइन इस बात को बोल रहा, जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं करता हूं या मैं देरी हो जाती है, मेरी पत्नी, बच्चे या बहन मेरी अभी सुन रही है, या परिवार के लोग बता सकते, मैं बहुत तेजी से चिड़चिड़ाने लगता हूं। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मेरा समय मेरे प्रभु को मैंने नहीं दिया है। मेरे को सबसे पहले समय मेरे प्रभु के साथ गुजारना है। वो मुझको एनर्जी देता, वो मुझको भला चंगा रखता, वो मेरे जीवन में अद्भुत बातें करता, और मैं फिर इस बात को महसूस करता हूं। मैं फिर अपने जीवन में आशीष को महसूस करता हूं, फ्री महसूस करता हूं। फिर पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। फिर कोई भी शत्रु मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एनर्जी को ले लिया हूं। आप भी गुप्त में प्रार्थना करें। गुप्त प्रार्थना का प्रतिफल आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक बात और भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सामूहिक प्रार्थना को छोड़ दें, वो भी जरूरी है, परंतु वो मेरा टॉपिक नहीं है। हम प्रार्थना करें। दूसरी बात हमने सीखा, पहला उपवास, दूसरा कॉर्ड हमने देखा प्रार्थना, तीसरा और महत्वपूर्ण और आज के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कॉर्ड है, वो तीसरा कॉर्ड है, वो है दान। जो दान हम जब देते हैं वो एक ऐसी बात है जो परमेश्वर के राज्य में हम बो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं भैया हम चर्च में देते हैं, हम इतना देते हैं, हम फलाना देते हैं, अपने सामने तुरही फुकवाते हैं, अपना नाम दीवार पे लिखवा लेते हैं। कई जगह पर रसीद बंटती है, जो इतने रुपए देगा उसका नाम इस दीवार पर आएगा। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए अपने दान, अपने दशवांश, अपनी भेंट देना शुरू करें। आज आप अपने जीवन में आशीष के उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए, उसका मेन कारण है क्योंकि आप कभी दिए नहीं हैं। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जिसने अपनी कमी घटी में से दी, वो अब इस संसार में नहीं है, वो है मेरी माँ। हालेलुया। उन्होंने अपने दुख के समय में, अपने कमी घटी के समय में, हमारे फादर हमारे नहीं थे, हम 4 भाई बहन, उस समय में मेरी माँ ने कभी भी अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद नहीं रखा, परंतु खोला। प्रभु जानता है, स्वर्ग का परमेश्वर, हमारे घर में जब कभी भी कोई प्रभु का दास या दासी आया, मेरे देखते हुए कभी वो खाली हाथ नहीं जा सकता। कभी भी माँ ने कभी उनको खाली नहीं भेजा। इवन ये सिद्धांत मेरे छोटे वाले भाई का, मेरा और मेरी दोनों बहनें जो इस समय ऑनलाइन मुझे देख रही हैं, उनका भी यही सिद्धांत है। हालेलुया। इसलिए आज हमारी माँ नहीं है, फिर भी हम आशीषित हैं। उन्होंने उस कमी घटी के दौर में बोया। मैं आज डंके की चोट पे इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उन्होंने बोया था, इसलिए हम आज अच्छी कटनी को काट रहे हैं। बाइबल साफ बोलती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। आज जो मेरी माँ ने बोई थी, उन दिनों में जो गुप्त दी थी, आज उसकी हम कटनी काट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी सी तीखी लगे, आप मुझे क्षमा करना, परंतु मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा। आज आप अपने जीवन में किस स्तर पे हैं? हो सकता आप बहुत उपवास कर लिए, आपने खूब प्रार्थना कर लिया, परंतु तीसरे नंबर की कॉर्ड जो पूरी नहीं हुई है, जो उस कॉर्ड को बनाती है, जो उस रस्सी को बनाती है, वो उसका एक भाग था,
उसको आप खा गए। वो कहीं ना कहीं मिस है, कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ है, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, इसलिए आपके जीवन में आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे। आप हमेशा लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते और आपने बोला हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या आपने बीज को बोया? ये मेरी चंगाई के लिए है, ये मेरे बच्चों के सुरक्षा के लिए है। मेरे बड़े भाई जिनका नाम है मिस्टर गायकवाड़, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को एक बात, एक सिद्धांत समझाया 1995 में। जब हम लोग एक साथ कहीं जा रहे थे, उन्होंने बोले रक्षित, मैरिजेस के लिए भी हमको बीज बोना चाहिए, और जब हम बीज को बोते हैं तब हम अपनी कटनी को काटते हैं। उस समय मैं प्राइवेट जॉब करता था। मेरे भाई ने जब इस बात को बताया, हमने इस कार्य को किया, और प्रभु इस बात का आदर करता जब हम देते हैं, और हमने उस बात को, इस बीज को जब बोया, निश्चय आज हम कटनी को काट लिए। हमारी वो बहन की शादी हो गई, उसके जीवन में छुटकारा आया। मैं ऐसा बोलूं, जब आपके बच्चों पदरवी हैं, जब आप बीमारी के बिस्तरे पे पड़े हो, जब आप अपने जीवन में कमी घटी को देख रहे हो, क्यों कमी घटी है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दान और दशवांश नहीं डाला। इस लॉकडाउन के समय में आप खुद सोचिए, क्या आपने अपने सारी चीजें प्रभु के राज्य में दिया या नहीं दिया? आप आकलन करिए, ये 6-8 महीने जो मार्च से लेके आज तक का, क्या आप अपने सही रीति से आपने सब कुछ दिया है या नहीं? अगर नहीं दिया तो चेक करें, नहीं दिया तो आप अपने हिसाब को पूरा क्लियर कर दें। हालेलुया। क्योंकि आप जब नहीं देंगे तो आप कभी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। यहां पर बोलता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं एक कलीसिया के एक प्रोग्राम में गया हुआ था, यहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। मैं और मेरे परिवार के कुछ लोग, हम लोग कार से गए, और जब हम लोग गए तो हम लोग, मेरे को वहां पे कुछ बोलने के लिए बुलाया था, प्रार्थना के लिए बुलाया था, इसलिए मैं भी वहां पे गया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा। वहां पे गांव वालों ने बहुत ढेर सारी सब्जी और नाना प्रकार की चीजें लेके आए थे, और गांव वाले भेंट के रूप में पैसा नहीं देते, परंतु वो अपनी जो भी चीजें हैं वो दे देते हैं। और जब उन लोगों ने वो दिया तो चर्च में पास्टर ने क्या किया, उन्होंने उठाया और उसकी बोली लगाना शुरू किया। मैं वहीं था और मैं चुपचाप दूर खड़े होके मैं उस बात को देख रहा था। बोली बोले 100 रुपए से लगेगी, और 100 रुपए से बोली स्टार्ट हुई उस चीज की, और वो बोली लगते लगते 5000 रुपए गई। मैंने किसी से स्टाइल से पूछा, मैंने बोला भैया इस व्यक्ति ने जो 5000 रुपए बोला, ये पैसा देगा क्या? सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं ऑनलाइन इस बात को बोल रहा हूं। उन्होंने बोला भैया पैसा लिखवा देते हैं लोग, परंतु देते नहीं हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चिटिंगबाजी करते, चिटलर पाना करते हैं। आप परमेश्वर के राज में जो बो रहे हो वही काटोगे। उन लोग ने 5000, मेरी तरफ से 5000, मेरी तरफ से 2000, मेरी तरफ से 1000, ऐसा अगर आप बोल रहे हो और कर रहे हो, आप तुरंत दें। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वो ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के काम के लिए आएगी। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे बहुत पैसा आता है, अरे सब लोग देते हैं, उससे आपको लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। वो प्रभु के राज्य के लिए जो बो रहा है वही काटेगा। वो यहाँ पर बोलता है लोग कपटी जैसे है, वो क्या करते, सभाओं में और गलियों में लोगों के सामने बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं, बड़े बड़े पैसा वो खर्च करते हैं। वो काय के लिए? वो इसलिए कि लोगों में उनका मान हो। 1995 की एक घटना है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति सऊदी अरब से आया। मैं भी पीछे बैठता था उन दिनों में, मैं चर्च थोड़ा कम जाया करता था। मैं पीछे की बेंच में बैठा। एक दिन मैंने देखा वो अंकल जब दान आया तो दान की जो थैली थी उसमें उन्होंने अपने बटुए में से ऐसा पैसा निकाला और ऐसे करके, ऐसे दिखाकर उन्होंने वो दान छोड़ा। मैंने उसी समय जितने भी मेरे मोहल्ले के लड़के थे जो विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट बना लिए थे,
मैंने बोला वो अंकल चटलर है, सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ता था मैं उस समय भी। मैंने बोला बाइबल साफ बोलती है तुम्हारा दान और दशवांश गुप्त होना चाहिए, और उस बंदे ने मेरे सामने गलत ढंग से पैसा डाला है और मैं उस व्यक्ति को सच्चा मान ही नहीं सकता। उसके बच्चे इतनी सुंदर गवाही देते थे, इतना अच्छा वचन पढ़ते थे, पत्नी इतना अच्छा बोलती थी, सारे लोग प्रार्थना करते थे पूरे शहर से। उन्होंने लगभग उस जमाने में 96 की ये घटना है, उस जमाने में उन्होंने लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों को टोपी पहना के चर्च के और आसपास के लोगों को, और वो लोग यहां से भाग गए। दूर से ऐसा दान देते थे, खूब खिलाते थे, पिलाते थे। लोग क्या सोचे, अरे अंकल बहुत धर्मी है, अंकल बहुत अच्छा है। उन्होंने लोगों को टोपी पहना दिया। आपके कार्य गुप्त होना चाहिए, आपके कार्य परमेश्वर के सामने सही हो। अगर आप 10 रुपए भी बोल रहे हो ना, वो 10 रुपया ईमानदारी से प्रभु उसका भी आपको अवार्ड और रिवॉर्ड देगा। लिखा हुआ है उस सेनेगल में, उस मंदिर में सबने अपनी बढ़ती में से दिया, परंतु यीशु मसीह बोला इस बुढ़िया ने अपनी घटी में से दिया 2 दमड़ी। जो उसके पास था उसने सर्वस्व निछावर कर दिया। उसने वो 2 दमड़ी जो थी अपनी पूरी जीविका उसमें डाल दी। लोगों ने तो बढ़ती में से दिया था, परंतु उसने अपनी घटी में से पूरा दे दिया। वो होती है महानता की बात। यीशु मसीह ने बोला इसने सबसे बढ़कर दिया है। सारे लोग देखने लगे, अरे ये क्या बोल रहा है, उसने तो इतने हजारों लाखों उस जमाने का दिनार हो सकता उसने डाला होगा, परंतु उसने 2 दमड़ी डाली थी जो उसकी जीविका थी पूरी। हालेलुया। प्रभु आज बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है अपनी बड़ाई के लिए नहीं, प्रभु की बड़ाई के लिए, प्रभु का राज बढ़े, इस बात के लिए आप बोएं। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। अगर ऐसा आपने आज तक किया, माफी मांगे, प्रार्थना करें, इसलिए कहीं ना कहीं कमी घटी है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आपने कुड़कुड़ाया है, बुड़बुड़ाया है, इसलिए आप अपने जीवन में आशीष के उस स्तर पे नहीं है। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बोलूंगा। बोलता परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता उससे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। अगर आपका ये वाला हाथ कर रहा है ना, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप इस हाथ से करते हो, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त में देना है, गुप्त में। गुप्त में जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर भी सबके सामने उसका रिवॉर्ड आपको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपको देगा। हालेलुया। कुछ सालों के बाद जरूर देगा। आपकी संतानें वो आशीष को प्राप्त करेंगी। मेरी माँ ने उन दुख के समय में, उन तकलीफों के समय में अच्छे बीज को बोया। आज हम कटनी को काट रहे हैं। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, 100 बार लगे, परंतु मैं इस बात को हमेशा डंके की चोट पे बोलूंगा। शैतान और शैतान के दूतों को ये बात बहुत खराब लगती है, परंतु परमेश्वर के लोग इस बात पे टाइप आमीन लिख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इस बात का आदर करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता कि आप ऐसा करें, और बोलता सुनेगा ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो पिता आपको देख रहा है वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को और बताना चाहूंगा। मैं जिस कलीसिया में जाया करता था, असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया में, वहां पर बाइबल कॉलेज था, और हमारे जो पुराने पास्टर थे उनका नाम था पास्टर किशन सिंह। मेरे मामा उन दिनों में ट्रेजरार थे, उनका नाम था यूजिन जोसेफ। मैं उन दिनों में अपनी कलीसिया में नहीं जाता था, मैं किसी और कलीसिया में जाता था और उसी कलीसिया में बैठता था। परंतु जब मुझे पता चला कि हमारी कलीसिया गांव के बच्चों को बाइबल ट्रेनिंग दे रही है, और वो गांव के बच्चे बहुत कमी घटी में रह रहे हैं, उनके पास साबुन नहीं होता था, ब्लेड नहीं होती थी, अच्छे वस्त्र नहीं होते थे, उनके पास शैम्पू, क्रीम और जो दूसरी चीजें होती हैं वो नहीं होती है। तो मैंने अपने मामा को बोला, मैंने पास्टर को बोला, पास्टर मैं 1 या 2 बच्चों की हेल्प किया करूंगा जो मुझसे बनेगा। और उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और मैं
आज आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं, सारी महिमा प्रभु को मिले। इस बात के लिए मुझे कोई अवार्ड और रिवॉर्ड नहीं चाहिए, प्रभु ऑलरेडी मुझे दे चुका है। प्रभु सब कुछ जानता है। और मैं पास्टर के पास गया, मैंने बोला पास्टर आप इसको रखिए, ये उन बच्चों के लिए जिसको आपको ऐसा लगता हो आप उनको दे देना। और उन्होंने बोला ठीक है, आप आपके मामू या मतलब यूजन जोसेफ को आप दे दीजिए। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोल रहा हूं, सुने का बहुत ध्यान से। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं, वो बोना कहीं ना कहीं हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। वो आज वो जवान, वो पास्टर, वो जवान बच्चे कहीं पे प्रभु की सेवा कर रहे होंगे, जब उनको किसी ने बताया होगा कि कोई व्यक्ति ने आपके लिए ये पैसा भेजा है या ये मदद आपकी किया है, वो लोगों ने, वो लड़कों ने और लड़कियों ने हमारे लिए जरूर प्रार्थना किया होगा। कई बार हमारे घरों में ऐसे लोग आते हैं, हम उनको खाली हाथ नहीं भेज सकते क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जो मेरे नाम से आता है, यदि तुम उसको एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हो, तुम उसका प्रतिफल नहीं खोगे। आज प्रतिफल इसलिए लोगों को नहीं मिल रहा है उनके जीवन में, क्योंकि वे कहीं ना कहीं उन्होंने डंडी मारा है। आप दें प्रभु के राज्य के लिए, राज्य की कटनी आप निश्चय काटने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे, आपकी फाइनेंशियल दशा और दिशा बदल जाए। आज मैं हर एक के लिए जो ऑनलाइन इस समय मुझे सुन रहे थे, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु आपके जीवन की हर एक कमी घटी को आज दूर करने जा रहा है। आपके जीवन में जहां कहीं भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होके जा रहे हैं, प्रभु उसको बदल देगा। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, उपवास करें प्रभु के सामने गुप्त में, प्रार्थना करें गुप्त में और दान दें गुप्त में, और अब आपका समय शुरू होता है। अगर इन तीनों चीज में अगर आपने कहीं भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमी घटी की है, आज आप अपना एक संबंध प्रभु से जोड़ लें, आप प्रभु के साथ अपना संबंध बना लें और प्रभु से माफी मांग लें। आपने जो कुछ भी चुराया, जो कुछ भी आपने समय गवाया है, बोले प्रभु आज से मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, और निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। हालेलुया। मैं आज इस ऑनलाइन में हर एक के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपके जीवन के क्षेत्र में, आपकी मैरिज में, आपके शरीर में चंगाई के लिए, आपके बिजनेस में मैं छुटकारे को बोलता हूं, आपके काम धंधों में मैं आशीष को बोलता, आपके अनाज में मैं आशीष की घोषणा करता, आपके बच्चों के जीवन में मैं सफलता की घोषणा करता हूं, अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए मैं घोषणा करता हूं। अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ, वो यीशु के नाम में आप देखने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में हर बंद द्वार को खुल जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम में शत्रु आपके सामने एक मार्ग से आएगा, जरूर आपके सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे प्रभु उसमें आपको सफलता देगा। इस प्रार्थना के बाद प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। जितने भी लोग अभी इस समय अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, प्रभु निश्चय उन लोगों को बहुत आयत की आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे इन भाई बहनों के लिए, इन प्रिय लोगों के लिए हो प्रभु जी, जो कोई भी इस समय इस वीडियो को देख रहा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनके जीवन में जहां ये कमी घटी से होके जा रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम में मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। और शत्रु ने जो इनके काम धंधों पर, इनके बिजनेस में प्रभु जी, इनके फाइनेंस में हाथ को बढ़ाया, कमी घटी इनके जीवन में लेकर आया, वो सारी कमी घटी यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में इनके खत्ते ओवरफ्लो हो जाए। पिता जिस भी काम में हाथ डाले उसमें मेरी सफलता को प्राप्त करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं नई जॉब को, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी और नए रिश्ते को प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके शरीर में हीलिंग को प्रभु जी, इनका जितना भी पैसा दवाइयों में खर्च हो रहा है, जितना भी पैसा गलत जगह जा रहा पिता यीशु के नाम में प्रभु जी, आज के बाद वो सब बंद हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, कहीं ना कहीं इन्होंने डंडी
तुम्हारा प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हाँ, आज तक ये नहीं जान पाए थे प्रभु जी, आप इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हाँ, आप हम सबको प्रभु जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक लोगों को, प्रे फॉर एवरीवन इस चैनल के लोगों को आप छुटकारा दीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके फाइनेंस में मैं आपकी आशीष को बोलता प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई होने पाए प्रभु। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। ओ तुम्हें हमारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए पिता। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके अन्य जल पर आशीष को बोलता प्रभु, इनकी धन संपत्ति पर आशीष को बोलता प्रभु। मैं मेरिकल मनी को रिलीज करता प्रभु जी। आज तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, इनके कानों ने नहीं सुना, और जो बात इनके चित्त पे नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन ऑलरेडी दे चुका है और जो देने का हृदय रखते हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु इनके लिए बंद द्वार खुल जाएं। इनके फाइनेंस में मैं आशीष को बोलता, शत्रु को आज्ञा देता हूं इनके फाइनेंस से अपने हाथ को अलग कर ले। मैं आज्ञा देता हूं हर दुष्ट शक्ति इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। इनके जीवन में एक सफलता आ जाए, इनके जीवन में छंगाई आ जाए, इनके जीवन में नई जॉब आ जाए, इनके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आ जाए। इनके जीवन में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कोर्ट केस इनके सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द प्रभु, इनको फेवर मिलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इनका पैसा जो वकालत में खर्च हो रहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनका पैसा प्रभु जो गलत जगह में जा रहा, वो सब यीशु के नाम में हट जाए प्रभु। वो शत्रु इनके सामने से यीशु के नाम में हटा दिया जाए। जिन मिस्रियों को आज ये अपने जीवन में देख रहे थे, आज के बाद कभी देखने ना पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चे जो मंद बुद्धि हैं, शार्प बुद्धि के हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं ओ फिलिपियों 4:19 के अनुसार मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं एक बात जानता हूं, निश्चय भला यो करुणा जीवन भर आपके साथ साथ और हमारे साथ साथ बनी रहेगी, और हम यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करेंगे। हाँ प्रभु, भजन संहिता 75 इस बात को घोषणा करता है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। प्रभु हम सबके बढ़ने का समय आ चुका है, हम सबके फ्लरिश होने का समय आ चुका है पिता। जितने भी लोग आपके राज्य में आज हो रहे हैं प्रभु, ये फ्लरिश होंगे यीशु के नाम में, ये फलवंत होंगे यीशु के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में पिता। हर वो बिजनेस प्रभु जिनका मद्दा चल रहा था, यीशु के नाम में स्पीड पकड़ेगा, 100 गुना भरपाई होगी। जो कुछ इनका चला गया, शत्रु इनको 100 गुना आज की रात लौटाने पाए। आज के बाद एक अच्छा संदेश इनको मिलने पाए, इनको बढ़ोतरी का संदेश मिलने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल प्रभु जी। प्रार्थना के लिए प्रभु इनके हृदय को खोल दीजिए, उपवास के लिए प्रभु इनके जीवन को प्रभु जी समर्पित कर पाए प्रभु जी, तेरे राज्य की बढ़ती के लिए दे पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो कुछ ये बोना चाहते हैं प्रभु जी, इच्छा तो है परंतु है नहीं, इनको इतना दे प्रभु जी कि ये तेरे राज्य में बोने वाले हो सके प्रभु। आपने कहा सोना तो मेरा है, चांदी तो मेरी है, ये वन पशु और सारी चीजें मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? हाँ प्रभु, आपको हम अपना हृदय देते। रोमियो 12 उसके 1 के अनुसार, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आज के बाद प्रभु, आज की इस ब्रेक थ्रू की प्रार्थना के बाद प्रभु जी, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना के बाद यह अनुभव से आपकी बातों को मालूम कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, बीमारी के बिछौने पलट गए हैं प्रभु जी, चंगाई मिल गई है, शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल हो गई है, इनके शरीर में जो बीपी घटता और बढ़ता था अब वो नॉर्मल हो गया। स्किन डिजीज को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में छोड़कर इन्हें चले जाओ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं हर वो बंद द्वार जो इनके जीवन में था यीशु के नाम में आज खुल जाए। यीशु के नाम में हर बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में इनके शत्रु धराशायी होंगे, इनके शत्रु को हारना ही पड़ेगा, इनके शत्रु को पीछे हटना पड़ेगा। मैं यीशु के नाम में इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, मेरा परमेश्वर
तुम्हें सिर बनाएगा, पूछ नहीं। तुम ऊपर रहोगे, नीचे नहीं। तुम आगे रहोगे, पीछे नहीं। और तुम्हें वो जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने लोगों का उद्धार नहीं हुआ प्रभु, आप उनको उद्धार दें। आत्मिक आंखों को खोल प्रभु। इस वचन के बाद हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में आपको ग्रहण करने वाला हो सके। अभी तक अगर इन्होंने ग्रहण नहीं किया, यीशु के नाम में तुझे ग्रहण करने वाले हो सके। पानी का डूब का बपतिस्मा लें, एक अच्छी बाइबल बेस्ड कलीसिया में जाने वाले हो सके, जहां वचन का सच्चा प्रचार होता है। यीशु के नाम में मैं यही प्रार्थना करता हूं। और प्रभु इनके जीवन में अद्भुत बातें यीशु के नाम में हो गई हैं, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता। बढ़ती इनके जीवन में आ गई, इसके लिए धन्यवाद करता। आशीषों के लिए धन्यवाद देता, छुटकारे के लिए धन्यवाद देता। शत्रु के हाथ को प्रभु तूने तोड़ दिया जो इनके विरुद्ध में बढ़ा था, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। हाँ प्रभु, जिस प्रकार मिस्र देश में प्रभु अकाल था और यूसुफ के पास लोग अनाज के लिए आ रहे थे, प्रभु आज के बाद इन्हें इतना फ्लरिश करना कि लोग इनके पास आए और ये आशीषित रहे। पिता मैं उन लोगों के ऊपर प्रभु जी एक्स्ट्रा बिन्यामीन की आशीष को बोलता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरे में वो चांदी का कटोरा रखा था, वो एक्स्ट्रा जो उस लायक है प्रभु जी, उसके ऊपर मैं वो आशीष को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। जो मन के शुद्ध हैं, जो तेरे राज्य के लिए सच्चाई से बोल रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर मैं उस एक्स्ट्रा उस चांदी के कटोरे को मैं रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में एक्स्ट्रा फेवर को रिलीज करता हूं। आज तक जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने इनके लिए तैयार किया। यीशु के नाम से मांगते, इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।